प्रोग्राम। ओके, मेरा प्रोग्राम है। इसको मूव करो, ओवरलैप हो गया प्रोग्राम और डायग्राम। Yes, sir. हाँ, ओके। सो आई कैन सी योर प्लॉट। प्लॉट में अभी क्या दिखा रहा है? व्हाट आर द वैल्यूज यू आर गेटिंग? मैग्नीट्यूड क्या है इसका? सर सी बार मैंने किया नहीं है सर, मैं 1 मिनट सी बार इसको मैं करता हूँ। इसके लिए सर मुझे सी बार ला सर। सी बार यस सर। इसमें तो पता नहीं चल रहा ना ये ऐसा। एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑर्डर तुमने देखा होगा। नो, यू माइट नॉट हैव सीन, आई डोंट नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज। डाइवर्जेंस का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मीन सर? It should be approximately 10 to the power minus 5. Magnitude should be 10 to the power minus 5. इतना कम ऑर्डर होता है इसका। सो एक मिनट। सर योर माइक इज म्यूट। यस सर। So its order should be 10 to the power minus 5. What you should do is multiply all the values with 10 to the power 5. Okay. Multiply all the values with 10 to the power 5. And then you plot. The shape of the plot will not change, only the order of the magnitude will change. And then probably you may be able to see the color bar जो तुम्हारा है, C bar and properly. So that you can do it. से मल्टीप्लाई सर आपने बताया 10 की पावर 5 से। Multiply by 10 to the power 5. ओके सर। हाउ सर? And you can also see the maximum value कितना है, minimum value कितना है. Can you see that? That also I think possible to see from the graphs. You can also see in the program also. In program also, you just multiply all the values by 10 to the power 5. अनीश, जो डिस्प्ले कमांड कर रहा है ना, डिस्प्ले उसमें कर तेरा जो भी वेरिएबल का नाम है वोर्टिसिटी या डाइवर्जेंस का, उसके साथ डी वो चीज दिखे स्टार 10 to the power 5, मतलब एक के बाद 5 जीरो लगा दे। वो भी कर सकते हो, नहीं तो एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हो। डिफाइन ना सम div1 is equal to div into 10 to the power 5 and then plot div1. It also is possible. ओवरलैप हो गया सर। हो गया? ओवरलैप हो गया। यहाँ भी तो दिखा रहा है कंट्रोलिंग फ्रॉम 10 to the power 9 to 10 to the power 9, ये दिखा रहा है ना कंट्रोलिंग। हाँ, Yes, लेकिन बराबर लग रहा है इसका मतलब। ये तुमने 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई किया क्या? अभी मैंने 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो -8e प्लस 09 लिखा हुआ है सर। और उससे पहले क्या था कि उसमें -8000 टू 10000 था सर। आई सी। अच्छा, ना तुम्हारा तो वैल्यूज में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा पहले से -80,000 से लेकर के 100,000 तक का था पहले, बिफोर मल्टीप्लिकेशन। यस सर। हाँ, इसका मतलब पहले से ही तुम्हारा गड़बड़ था कि वो तो इसका ऑर्डर तो होना चाहिए था तुम्हारा -5 ना। इतना ऑर्डर तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब तुमने कहीं पे डाइवर्जेंस कैलकुलेशन में प्रॉपरली डेल यू बाई डेल एक्स जो है, डेल एक्स का वैल्यू कितना लिया है? सर 1 लाख सर। उसको मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया उसके बाद।
मेरा 1 डिग्री रेजुलेशन है तो 100 किलोमीटर लेना था मुझे, तो वो किलोमीटर में था, तो और यू और वी की वैल्यू मेरे पास मीटर पर सेकंड में था, तो उसको मैंने मीटर में चेंज किया 1000 से मल्टीप्लाई करके। बाई डेल्टा एक्स शुड बी 10 पावर 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर में कि 100 टाइम्स 10 पावर 3, यानी 10 पावर 5 से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? 10 यस पावर सर। 5 से डिवाइड करना पड़ेगा राधा, तो डिवाइड हो जाएगा ना। डिवाइड मैंने यहाँ पे 4 लेना डेल्यू था। बाई डेल एक्स है ना, डेल्यू बाई डेल एक्स, तुमने यस क्या सर। किया? हाँ, डेल्यू तो बाई डेल एक्स बाई, तो सर 10 डेल की वाई, पावर 4 है, 10 की पावर 5 होना चाहिए था यहाँ पे ना, हाँ, ये तो प्रोग्राम। तुमने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया डेल एक्स इक्वल टू, well 100 लिया, you can take 110 because approximately in tropics it is 110 approximately, so 110 kilometer into 10 power 3, right? uh, 110 इंटू 10 की पावर 3, ओके। ये तो बात वही होगा। तो तो और यस सर। टू डेल्टा वाई जब तुमने इसको डिवाइड कर दिया, यू एट दिस माइनस यू एट दिस डिवाइडेड बाई प्लस डेल एक्स प्लस डेल वाई, डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई and mod is equal to this one. Okay, so once you have done that, then L is equal to तुमने 1 किया, and L is equal to 1 करने के बाद divergence ij के, और this is for your inner, I mean at the boundary, right? यस सर। For your boundary values, you cannot take the central difference, because for other things you have taken the central difference k2 to okay 61, तुम्हारा टोटल कितना पॉइंट था? 61/31 पाउंड। यस सर। यस सर। तो इसमें तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो 61 तक तुम ले नहीं सकते हो ना, 2 to 61 तक नहीं जा सकते हो, एक कम जाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर लास्ट पॉइंट में तुमको गड़बड़ हो जाएगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द बाउंड्री। हमारा जो यस लूप सर। है पहला, फर्स्ट लूप, दो लूप, लेकिन लेकिन सर उसके लिए वो कैलकुलेट करने के लिए तो लेगा ना सर वैल्यू, जब जो बाउंड्री से पहले वाला जो पॉइंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए तो उसको सेंट्रल डिफरेंस लगाने के लिए तो उसको लास्ट वाला पॉइंट चाहिए होगा ना सर, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड कर दिया सर। लेकिन फिर तुम्हारा तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि सपोज व्हेन आई इक्वल टू 61, तुम्हारा आई इक्वल टू 2 to 61 लिखा है ना तुमने, एंड जे सर। इक्वल टू 2 to 31, तो जब तुम्हारा आई इक्वल टू 61, तो आई प्लस 1 जो है बिकम 62, 62 value will be become undefined, isn't it? So you cannot go up to the last point there. Your boundary के प्रॉब्लम जो है तुमको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा बाउंड्री पर, ईस्टर्न बाउंड्री के लिए हाँ सेपरेटली, वेस्टर्न बाउंड्री के लिए सेपरेटली, सिमिलरली नॉर्थ बाउंड्री सेपरेटली एंड साउथ बाउंड्री सेपरेटली, तो 4 लूप तुमको लगाने पड़ेंगे अलग अलग। सर। और जैसे ये फर्स्ट वाला है जिस पे मेरा कर्सर है, ये हो गया सेंट्रल के सारे पॉइंट्स के लिए, फिर सेंट्रल ये हो गया नहीं लगा, नॉर्थ वेस्ट के बाउंड्रीज सेंट्रल चार हो गए वाला सर। सेंट्रल वाला जो पहला लूप है ना, फॉर योर रेफरेंस यू कैन पुट द लूप नंबर ऑल्सो, डू 1 डू 2, तुमको पता चलेगा लूप नंबर 1 लूप नंबर 2। अभी तो मुझे कहना पड़ रहा है कि पहला लूप दूसरा लूप, हाँ, जैसे सबसे पहला तो लूप जो तुम्हारा, उसमें जस्ट सी व्हेन आई बिकम्स इक्वल टू 61, 2 यस to सर। 61 लिखा है ना, तो व्हेन आई इक्वल टू 61, तो अंदर में जो तुम्हारा कैलकुलेशन हो रहा है यू एट आई प्लस 1, तो आई प्लस यस सर। 1 62, तो फिर तुम्हारा 62 पर तो वैल्यू है ही नहीं तुम्हारे पास, तो अनडिफाइंड वैल्यू आ यस। जाएगा, राइट? यस सर। सो एक तुमने लेकिन यस सर ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर फिर उस पॉइंट्स के लिए अगर मैं इसको यहाँ पे 60 कर देता हूँ 61 की जगह, तो सर हाँ, फिर वो जो पॉइंट होगा जो उससे पहले वाला होगा, फिर उसके लिए उसके पास 61 की वैल्यूज नहीं होंगी। नहीं नहीं, तो जो 61 वाला वैल्यू है उस पर तुमको फिर बैकवर्ड डिफरेंस लगाना पड़ेगा ना, ईस्टर्न बाउंड्री पे, और वेस्टर्न बाउंड्री पे फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना पड़ेगा। यू गेट द पॉइंट? क्योंकि तुम्हारे पास हाँ। बाउंड्री के बाहर तो डेटा है नहीं, एंड उसी तरह से तुमको नॉर्थ और साउथ बाउंड्री के लिए भी करना पड़ेगा सेपरेटली। ओके, इसमें डाटा ये सबका रीड कर रहा है, हाँ ठीक है सर। मैं ये सोच रहा था ना, मैं ये बोल रहा था सर, जैसे ये मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, मैं आपको एक्सेल सीट खोल के दिखाता हूँ सर, एक मिनट।
लेकिन एक्चुअली तुम्हारा सर प्रोग्राम तो जैसे फिर लगेगा, यू शुड हैव गॉट ए एरर मैसेज अनडिफाइंड वैल्यू करके, पता नहीं क्यों नहीं आया। हाँ सर, लेकिन आया नहीं सर। जैसे ये है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ये वाला जो है मेरा लास्ट पॉइंट है। अभी मुझे ये बाउंड्री पॉइंट है मेरा। अभी जैसे ये इस पॉइंट के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, तो इस हाँ पॉइंट के लिए कैलकुलेट करने के लिए अगर मुझे सेंट्रल डिफरेंस लगाना है, तो इस पॉइंट की वैल्यूज चाहिए होंगी और इस पॉइंट की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो ये जो है मेरा 61 है। तो ये 61 की वैल्यू सर, इसीलिए मैंने डू लूप में 61 को इंक्लूड किया है, ताकि ये डू सेंट्रल डिफरेंस कैलकुलेट करने के टाइम पे ये इसकी वैल्यू रीड कर सके। यस सर। तुम देखो, तुम्हारा इक्वेशन में तुमने जो लिखा है यू आई प्लस वन माइनस यू आई माइनस वन लिखा है ना। यस सर। हाँ, तो आई प्लस वन जैसे ही कहोगे अपने आप वो 61 पॉइंट पे चला जाएगा। हाँ, यू आई प्लस वन कोमा जे कोमा के माइनस यू आई माइनस वन कोमा जे कोमा के, तुमने जो लिखा है पहले वाले यस लूप सर। में, तो जैसे ही हाँ। आई प्लस वन कहोगे अपने आप वो चला जाएगा, आई प्लस वन बिकम्स 61 व्हेन आई इक्वल टू 60। हम्म। तो इसी वजह से और तुमको यू शुड गो चाहिए फ्रॉम। होंगे उसको, वो यहाँ से डायरेक्ट रीड कर रहा है सर, यही ना। मुझे मुझे वैल्यूज में कंफ्यूजन है कि डू लूप देने का मतलब है कि वैल्यूज भी यहीं से रीड करेगा, या वैल्यूज तो ऊपर में सबकी वैल्यूज वो रीड कर ही रहा है। मुझे ये रीड, वो तो रीड स्टेटमेंट से तो उसका मेमोरी में सारा वैल्यू आ गया। लेकिन कैलकुलेशन जब करेगा तो कैलकुलेशन में सब गड़बड़ हो जाएगा फिर उसको। हाँ ठीक है तो सर। तो इसलिए हाँ, बाउंड्री के बाहर चला जाएगा फिर उसमें। तुमको एरर क्यों नहीं आया, इसका मतलब है मॉडल ऑटोमेटिकली, ये कोड जो है ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यू को एज्यूम कर ला रहा है। नहीं तो तुमको यहाँ पे एरर दिखाना चाहिए कि बाउंड्री आउटसाइड बाउंड्री अनडिफाइंड वैल्यू करके आना चाहिए था। बट मेरा दूसरा पजल यह है कि तब तुमने यहाँ पे डेल एक्स से डिवाइड डिवाइड किया है, यस सर। और डेल डिवाइड किया है तो तुम्हारा उतना ज़्यादा वैल्यू क्यों आ रहा था, 8000 प्लस माइनस क्यों आ रहा था। हाँ, और वही इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि वो तो दिखा रहा है कि तुम्हारे सारे बाउंड्री पे ना जो वैल्यूज है उसका मैक्सिमम कितना है मिनिमम कितना है वो दिखा रहा था, और तुम्हारा जो अनडिफाइंड वैल्यू आ गया, अनडिफाइंड वैल्यू कैन बी एनीथिंग, इसलिए वो हम्म। 8000 प्लस से 8000 माइनस तक दिखा रहा था, इसी वजह से क्योंकि वो अनडिफाइंड वैल्यूज है। राइट, ठीक है सर, इसमें मैं 60 कर सकता हूँ, इसमें मैं 30 कर दिया। उसको उधर कर दिया। उसके यस। बाद जो है जो तुम सेपरेटली फॉर ईस्टर्न बाउंड्री ना वेस्टर्न बाउंड्री नॉर्दर्न बाउंड्री साउदर्न बाउंड्री के लिए सेपरेटली तुम करोगे कैलकुलेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस के हिसाब से, दैट आई टोल्ड यू यस। अर्लियर, एंड देन यू ये विल। जो सेकंड सेकंड में है, जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने यहाँ से लेकर ये जो 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो सब ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न और सदर्न जो भी बाउंड्रीज है उनके लिए है सेपरेटली, जो आप बता रहे हैं सर। एक मिनट, जो तुम्हारा पहला लूप है, पहला लूप इज के इक्वल टू वन एंड जे इक्वल टू 1 to 31 एंड आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन पे तुमने किया। यस ओके, सर। सो आई इक्वल टू वन पे तुमने किया तो तुमने इसको टू क्यों फिक्स कर दिया, यू एट टू जे के क्यों कर दिया उसको। वहां पे भी आई प्लस वन लिखो ना, I+1 या सर, या 1? क्योंकि ये जो तुम है वहाँ आई इक्वल टू वन पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, आई इक्वल टू वन पे कैलकुलेट कर रहे हो, you will be writing I plus 1 there minus u at ij। I+1। हाँ, और उसके बाद उधर जाकर के माइनस u at ij होगा, वन जे मत करो उसको आई जे करो। UJ नहीं। वो ठीक है, और आगे आई प्लस वन यस कोमा सर। जे, हाँ आई प्लस वन कोमा जे कोमा के, ठीक है, माइनस u at आई जे के करो। यस सर। हाँ हाँ, डिवाइडेड सिमिलरली b का भी ऐसे ही होगा, b तुम्हारा लोअर लेफ्ट है तो आई आई जे प्लस वन माइनस आई जे के, हाँ आई जे के डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस वन। यस। हाँ, एंड सिमिलरली वोल्टेसिटी का भी उस तरह से करना पड़ेगा तुमको।
यस सर। डेल भी यहाँ पे भी सर i+1 होना था ना। यस डेल भी बाई डेल एक्स है ना, तो डेल भी हो जाए i+1 ना। फिर तुमने ये क्या कर दिया, i+1 j+1 क्यों किया, बी डेल भी कर रहे हो ना, डेल भी बाई डेल डेल एक्स करना है ना, डेल भी बाई डेल एक्स करना है, तो i+1 जे के माइनस भी एट आई ठीक है सर। जे। हाँ, उसी तरह से माइनस डेल यू बाई डेल एक्स करना है, तो डेल यू बाई डेल एक्स में है ना, u i+1 जे के माइनस यू आई जे के। हाँ, ये ठीक है, अभी ठीक होगा। सर अभी ये भी गलत होगा, j+1, ये भी j होना चाहिए फिर यहाँ पे। i+1 जे के ना, वो j+1 तो गलत हो गया ना। हाँ, यू आई ठीक है बी सर। बी i+1 जे के माइनस बी आई जे के। हाँ, यहाँ पे i+1 जे के माइनस आई जे के, एंड ये i+1 जे के माइनस आई जे के। हाँ, सो दैट्स हाउ इट शुड बी। ओके, एंड उसी तरह से तुम अगर j=1 डिफाइन करते हो, यस। i=1 डिफाइन कर दिया, तो i+1 तुमने आई को यहाँ पे फिक्स कर दिया ना, तो तुम्हारा तो आई तो बढ़ेगा ही नहीं, आई तो 1 का 1 रह जाएगा फिर तो। एक मिनट, i=1 पे i+1 ओके, i+1, so only j बढ़ेगा, j for all the points it will increase, i+1 2 i+1 2 ओके। देन सेकेंड लूप जो है तुम्हारा, उसमें तुमने j को फिक्स कर दिया, एंड j को फिक्स करने का मतलब है कि यू आई प्लस डेल यू बाई डेल एक्स है ना, ये डेल भी बाई डेल एक्स है, ये ना, ये यस। तुम्हारा डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स में i+1, ये 1 क्यों करोगे इसको, तो फिर j तुम लिखोगे ना, j j डेल यू बाई डेल एक्स, हियर आल्सो सर। डेल यू बाई डेल एक्स यू आई जे के। हाँ j सर। हाँ, यस सर। डेल यू बाई डेल एक्स हो गया, प्लस डेल भी बाई डेल वाई, डेल भी आई आई j+1 होगा वहाँ पे, माइनस आई जे भी, नहीं नहीं, वहाँ पे ठीक था, यस। v। दूसरा वाला में डेल डेल भी बाई डेल वाई जो है वहाँ पे यू आई j+1 यस सर। माइनस यू एट आई जे के, यहाँ पे जे होगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट लाइन में भी तुम्हारा ये फिक्स मत करो ना, यहाँ पे राइट यू डेल बी बाई डेल एक्स है, तो यू i+1 करना पड़ेगा तुमको, डेल बी आई जे के माइनस डेल यू i+1 और डेल वाई है ना, ये डेल वाई है, तो ये आई j+1 करना पड़ेगा। यस सर। नहीं, वहाँ नहीं, वो तो ठीक था, सेकंड वाला में। हाँ, डेल यू बाई डेल 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 यू डिवाइड बाई डेल वाई आई जे के। हाँ, और उसी तरह तुमको बाकी बाउंड्री पे भी करना पड़ेगा, सेम लॉजिक करके। एनीवे तुम उसको कर करके ना, ये जस्ट ट्राई टू सी इट, और जो तुम्हारा जो आ रहा था 8,000 प्लस माइनस, वो अनडिफाइंड वैल्यू के चलते आ रहा था, तो यस सर। दैट विल नॉट कम, दैट्स नॉट कम, अगर तुम इसको ढंग से करोगे तो योर ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइवर्जेंस और वर्टिसिटी शुड बी 10⁻⁵। ओके,
यस सर। So ठीक है, अपना करके देखो and then show me later on by email or whatever. You can send me the values, right? And you can also send me the maximum minimum value so that I will have an idea कि तुमने सही किया कि गलत किया, तुम्हारा मैग्नीट्यूड सही है कि गलत है ऑर्डर। ओके सर। ओके। ठीक है, so now it's already almost 5:40, so we have to stop.